सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 27 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 28, 29 और 30 को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के ही श्लोक 27 तक हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि युद्ध की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने नाते रिश्तेदारों को देखकर उनके मोह में पड़कर अपना क्षत्रिय धर्म भूलकर युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ किया कि अर्जुन, हम सभी शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा को कभी किसी भी रूप से मारा नहीं जा सकता। केवल ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो मित्रों, अब आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 28 को समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के ही श्लोक 28, 29, 30। श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं, हे भारत, इस सृष्टि का ये नियम है कि हर प्राणी अपने जन्म से पहले सूक्ष्म शरीर के द्वारा अदृश्य रहता है। जब उसको शरीर प्राप्त हो जाता है तब वह दृश्यमान एक रूप लेकर शरीर को में इस संसार को भोगता है और मृत्यु के बाद फिर ये शरीर त्याग के फिर अदृश्य अवस्था में चला जाता है। अर्थात तो उसकी उपस्थिति इस संसार में सदैव रहती है, या तो शरीर रूप में या सूक्ष्म शरीर रूप में। मगर शरीर रूप में वो संसार में दिखाई देता और प्रकट है, अदृश्य रूप में वो अप्रकट है। इससे अगले श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये आत्मा को समझना बहुत मुश्किल काम है। कोई महापुरुष को समझ के भी आश्चर्य की भांति दूसरों को बताता है, कोई महापुरुष इसको समझने के लिए सुनने समय बड़े आश्चर्यजनक रूप से सुनता है, आश्चर्य के भांति सुनता है, और कोई इसको सुनने के बाद भी ये नहीं मानता कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। तो इस आत्मा को समझना अर्जुन बहुत मुश्किल है। और जो तुम ये नाते रिश्तेदारों का शोक कर रहे हो तुम्हारे सामने, ये सब आत्माएं हैं, तुम भी आत्मा हो। आत्मा का वध इस संसार में किसी के लिए संभव नहीं है। इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए तुम इनकी ना होने की चिंता का शोक छोड़ दो। हाँ, ये लोग और तुम और सब हर काल में थे, हर काल में रहोगे, केवल शरीर खत्म होगा। इस सत्य को समझो अर्जुन। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मा के विषय में बोलना बंद किया है। इसके आगे के श्लोक में भगवान अब अर्जुन को यही ज्ञान कर्म योग के विषय में देंगे। अभी तक भगवान ने ये समझाया ज्ञान की दृष्टि में कि अर्जुन, ज्ञान की दृष्टि से समझो तो ये कोई नहीं मरने वाले, ये सब आत्मा है और आत्मा रूप में कोई नहीं मरता। केवल शरीर ऊपर का आवरण एक वस्त्र के समान है, जो मनुष्य जन्म दर जन्म बदलता है। और जो चीज़ अटल सत्य है, जैसे हमें पता है कि जब सूर्य उगा है, दिन आया है, तो ये सूर्य ढलेगा भी, तो रात भी आएगी। तो जो चीज़ अटल सत्य है, जब जीवन हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी आनी ही सत्य है। तो इसके लिए शोक कैसा? जो चीज़ अटल सत्य है उसके लिए ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते। तो भगवान के समझाने का ज्ञान के अर्थ में यही अर्थ है कि हम आत्मा है, हमारा वध नहीं होता, ये सब नहीं मरेंगे। कर्म के अनुसार इनका जब मृत्यु तय है, इन्होंने मरना तो है ही, इस शरीर ने मरना है। इन शरीरों के लिए तुम वो मत करो, क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारे नाते रिश्तेदार कोई और थे, आने वाले जन्म में कोई और होंगे। केवल इस शरीर से तुम्हारे इनके रिश्ते नाते हैं। तो ये संसार का अटल नियम है। जो संसार में आया है इसी नियम पे जीवन जी रहा है। जो संसार का नियम को नहीं मानेगा, उसके ऊपर शोक करेगा, तो वो तो शोकग्रस्त रहेगा। ये अज्ञान है, शोक। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, आज के अध्याय 2 के श्लोक 28, 29, 30 को एक बार हम लोग फिर गूढ़ रूप में समझते हैं। भगवान कहते हैं कि ये शरीर, हम हर जीवात्मा मृत्यु से पहले अदृश्य रहती है। वास्तव में हम पहले समझ चुके हैं, हमारे 5 शरीर हैं, जिसमें से 4 शरीर मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं, स्थूल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। मगर हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसको मनोमय कोश कहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता। उसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसी को आत्मा के साथ जीवात्मा बोलते हैं। अर्थात उस शरीर के अंदर हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और हमारे प्रकृति के 3 गुण जो हमने अपने अंदर अपने अज्ञान के कारण भर रखे हैं, जिनका साथ हमने कर रखा है, वो सदैव साथ रहते हैं। उनको चेतन शक्ति देती हुई आत्मा है। तो इन सब को मेल करके भगवान बताते हैं ये जीव आत्मा कहलाती है। आत्मा इनको चेतन शक्ति दे रही है। तो आप एक सत्य समझिए, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है
तो मृत्यु के बाद भी वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस संसार को इसी प्रकार देखता है, अपने सूक्ष्म इंद्रियों से इसी प्रकार वो देखता है। हाँ, वो इस संसार को भोग नहीं सकता क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं है। वो देख लेगा मगर किसी को छू नहीं सकता, कोई चीज़ को स्वाद नहीं ले सकता, किसी चीज़ को खा नहीं सकता। तो एक ये प्रकृति का विज्ञान है। वो सूक्ष्म शरीर अन्य लोक में चली जाती है। अन्य लोक में जो वहाँ पे ईश्वर का जो नियम है उसके अनुसार उस आत्मा को कुछ काल तक अगले लोकों में सुख दुख भोगना पड़ता है। अब लोग यहाँ पे ये तर्क करते हैं कि जब शरीर ही नहीं है तो सुख दुख कौन भोगता है। आप एक सत्य समझिए, इस धरती पर भी सुख दुख मन ही भोगता है। मन को ही सुख दुख होता है। जब मनुष्य, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में पड़ा है, वो बेहोश है, तो उसको क्या दुख है उसको नहीं पता क्योंकि उसका मन अवचेतन है। वो तो निंद्रा में पड़ा हुआ है, घोर निंद्रा में। तो दुख किसने महसूस किया? दुख मन और बुद्धि ने महसूस किया। तो अन्य लोगों में भी सूक्ष्म शरीर में ये दुख मन और बुद्धि को ही भोगना पड़ता है क्योंकि ये सारे खुराफात की जड़ ये मन ही है। मन ने ही हमारे अंदर गलतफहमी फैला रखी है। जो ये मन संसार को सत्य समझता है, शरीर को सत्य समझता है, आत्मा को नहीं समझता। आत्मा ही सत्य है, हम आत्मा है। जब तक मन गलत राह पे चलेगा हम दुखी रहेंगे। शरीर रूप में हर प्राणी सदैव दुखी रहेगा क्योंकि जब तक हम शरीर समझेंगे तो कुछ रोज पाएंगे भी, कुछ खोएंगे भी। पाने का हर्ष करेंगे तो खोने का दुख भी करेंगे। जितना ज़्यादा पाएंगे उतना ज़्यादा, जब वो छूटेगा तो उतना ज़्यादा दुख होगा। तो इस सत्य को भगवान समझाना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनो, सुख दुख से परे हटो। ये शरीर नहीं हो तुम। इस शरीर के खुशी में खुश हो जाते हो, इस शरीर के दुख में दुख हो जाते हो। तुम तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। अर्जुन, तुम आत्मा हो। आत्मा रूप में कभी ना कोई शोक है ना सुख है। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मित्रों, आज संसार में दुखी होने का कारण यही है कि हम स्वयं को शरीर समझे बैठे हैं और इस शरीर से जुड़े सुख दुख को अपना माने बैठे हैं। हम इस शरीर से पृथक हैं। आप एक सत्य को समझो, हमारे घर में चलने वाला उपकरण टेलीविजन है, उसमें विद्युत शक्ति दे रही है विद्युत, और वो टीवी नाम का उपकरण वो हमारे को प्रोग्राम दिखा रहा है। समझ लो उस टीवी में कोई समस्या आ गई तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि जो विद्युत धारा आ रही है उसमें कोई समस्या आई है। उसमें कोई समस्या नहीं आई है। जो समस्या आई है वो टीवी के अंदर आई है। विद्युत धारा उससे अलग है, वो उसके अंदर आकर अपना काम कर रही है। वो टीवी अंदर से करंट आ रहा है मगर उसमें कोई गड़बड़ी आ गई है। इसी प्रकार हम आत्मा है। हम इस शरीर को चेतन शक्ति दे रहे हैं। बस हम सुख दुख को क्यों महसूस कर रहे हैं? हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। उसको याद करने के लिए ही ये सांख्य योग और ये कर्म योग भगवान ने ये शिक्षा दी है हमारे को कि जब हम अपने स्वरूप को कर्म योग के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेंगे तभी हम, देखो वास्तव में क्या है, भगवान ने गीता में एक सत्य समझाया है कि सत्य रज तम, ये जो 3 गुण है, आत्मा इनसे परे है, परमात्मा भी इनसे परे है। जब तक ये गुण हमारे साथ है हमारा मन कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग कुछ देर मेडिटेशन करके आत्मा की बातें करने लग जाते हैं। मित्रों, आत्मा को सुनकर उसकी बातें करने, वो आत्मा बातें करने की चीज नहीं है। वो एक एहसास है, वो एक सुकून है, वो एक आनंद है। वो जब मन को हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, मन चुप हो जाता है। फिर मन ज्यादा किसी से बोलने का नहीं करता, वो अपने आनंद स्वरूप में मस्त रहता है और प्रकृति के खेल को देखता है, सतरजतम के खेल को देखता है। ये गूढ़ रहस्य है, इसको हम लोग साधना से समझ सकते हैं। विषय भोगों में बसकर कभी नहीं समझ सकते। आप सुनेंगे थोड़ी देर में फिर माया मोह का रंग दोबारा मन पे चढ़ जाएगा, मन दोबारा उन्हीं में खो जाएगा। हम उन सुखों को पाने का प्रयास कर रहे हैं जो सुख हमारे नहीं है। ये शरीर ना सदैव रहने वाला है, ना वो सुख, वो संसार के ही वो है सुख दुख। हम ये शरीर बदलते रहेंगे, बार बार उनको पाते रहेंगे, बार बार वो करते रहेंगे। इसी को श्री भगवान ने त्रिवती बताई है। अध्याय 2 के ही श्लोक 29 में भगवान कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है, कोई आश्चर्य की बातें सुनता है। आश्चर्य क्यों? देखिए, भगवान कहते हैं मेरी आत्मा परम रूप में शक्ति थी, ये सारा ब्रह्मांड संचालित है। अर्थात सूर्य के अंदर जो सूर्य पिंड रूपी यंत्र है उसके अंदर जो उसको शक्ति दे रहे हैं,